आज हम निशा केसवर हिंदी वीक जीके में पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रगान, अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। आइए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया जी ने किया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को। पट्टी के रंग, इसमें तीन तिरंगा जिसमें कि 3 रंग हैं, 3 पट्टियां हैं। इस ध्वज में 3 पट्टियां केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया साहस बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा हरा हमारे झंडे में उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद पट्टी में अशोक चक्र है, जिसका रंग नीला है और 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र प्रतीक है प्रगति एवं न्याय का। अशोक चक्र अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रीय चिन्ह का नंबर आता है। अशोक का स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ राजकीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें मूल रूप से 4 एशियाई सिंह हैं, लेकिन सामने से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। सिंगों के नीचे गोल आधार पर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह बने हुए हैं। अंकित शब्द, इस राज चिन्ह पर अंकित शब्द में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य की ही जय होती है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। उपयोग, यह राजकीय चिन्ह का उपयोग हम कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी विभागों, पासपोर्ट तथा भारतीय मुद्रा पर किया जाता है। इसका अनुचित प्रयोग प्रतिबंधित है। राष्ट्रगान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। 24 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रीय गान आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। इसके गायन अवधि, इसका समय है 52 सेकंड में यह गाया जाता है। प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया था। ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। राष्ट्रीय गान भारत की एकता, अखंडता एवं विविधता में एकता का संदेश देता है। आइए राष्ट्रीय गीत के बारे में जानते हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जिसका अर्थ है हे मातृभूमि, मैं आपका नमन करता हूँ। 24 जनवरी 1950 को इसके प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। प्रथम गायन 1896 में किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। लागू हुआ था यह 22 मार्च 1957 को। पहला माह राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र होता है। उपयोग, भारत सरकार के आधिकारिक कार्यों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ यह राष्ट्रीय पंचांग उपयोग होता है। इसका अंतिम माह है फागुन। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इसे आप राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय पर्व भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा घोषित है। यह 2008 में घोषित हुई थी भारतीय रूप से। भारतीय संविधान द्वारा इन्हें 2008 में आधिकारिक रूप से इनकी घोषणा की गई थी। उद्गम, गंगा का उद्गम क्षेत्र गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह लंबाई गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा की लंबाई अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव,
हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है। इसकी घोषणा 2009 में हुई थी। राष्ट्रीय जलीय जीव यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में इसका मुख्य निवास होता है। विशेषता, लगभग ये अंधी होती हैं और ये ध्वनि तरंगों से ही अपने रास्ते को पहचानती हैं। संरक्षण स्थिति, ये संकटग्रस्त प्रजाति में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते है, सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में भारतीय हाथी को रखा गया है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पशु घोषित वर्ष 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। यह बाघ शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और का प्रतीक है। यह वन्य जीव संरक्षण का भी प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह 1963 में राष्ट्रीय पक्षी मोर को हम भारतीय संविधान द्वारा घोषित किया गया। प्रतीक, मोर सुंदरता, गौरव और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। राष्ट्रीय पुष्प, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल पवित्रता, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इसे भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी सबको एक नज़र में एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय पशु बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। अगले सीरीज के लिए चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ भी आपको अगले हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।